गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 39। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है गति का पहला नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे जिसमें से हम पहला नियम आज पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाया नहीं जाएगा। ठीक है, तब तक वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन and object at rest will remain at rest unless we apply any external force to it। जब तक हम बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहीं पर एक चेयर रखी हुई है, वो चेयर वहीं पड़ी रहेगी जब तक कोई उसको वहाँ से उठाएगा नहीं, जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगाएगा। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। जड़त्व वो चीज़ है जो परिवर्तन होने का विरोध करती है। ठीक है, तो पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपसे ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम बताइए। एग्जाम्पल देखेंगे हम जड़त्व का कि चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में है, लेकिन अचानक से ब्रेक लगती है। जब ब्रेक लगती है, हमारा जो शरीर है जो बस के साथ गतिशील है, ब्रेक लगने पर वो क्षण भर के लिए क्या रहता है, गतिशील रहता है, इसलिए हमें आगे की तरफ झटका लगता है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तब हमें पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम किस में विराम अवस्था में हैं, लेकिन अचानक से जो बस है वो गतिशील हो गई। ठीक है, तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। तो जड़त्व क्या है, जो कोई भी परिवर्तन का विरोध करता है। आगे देखेंगे जड़त्व के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वे अपनी मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है, मतलब जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होगा, उतना ही ज़्यादा वो परिवर्तन को अपोज करेगा, वो परिवर्तन होने से रोकेगा। जितना ज़्यादा द्रव्यमान है वस्तु का। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो भारी वस्तु है उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको उसको हिलाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता है एज़ कम्पेयर टू हल्की वस्तु। अब हम न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं देखते हैं, जैसे कि पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों का आगे या पीछे गिरना या झटका लगना, कालीन चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना, प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनना, मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना इत्यादि। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जड़त्व को परिभाषित कीजिए, ये हम अभी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो गति का पहला नियम हमने यहाँ पे देखा था, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ठीक है,
इसके उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। यही पेड़ की शाखा को तीव्रता हिलाने पर इनका झड़ना और ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। आप ये सब यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट है, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियाँ किस तरफ झटका महसूस करेंगी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें झटका किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ झटका महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होगा। अभी हमने देखा कि जिसका द्रव्यमान, जिसका भार ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। पहला कार एवं बस, तो किसका होगा, बस का। साइकिल एवं मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का। ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का। इन सब का जड़त्व ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनका द्रव्यमान, इनका भार ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को आज की वर्कशीट समझ आ गई हो। थैंक यू।